नमस्ते दोस्तों, स्वागत है शो अनोखी बातें पर। जेम्स क्लियर की विश्व प्रसिद्ध पुस्तक एटॉमिक हैबिट्स के 5वां चैप्टर का नाम है नई आदत शुरू करने का सबसे अच्छा तरीका है द बेस्ट वे टू स्टार्ट अ न्यू हैबिट। इसे सुनने के बाद आपकी आदतों को लेकर सोचने का नजरिया शायद हमेशा के लिए बदल जाए। 2001 की बात है। ग्रेट ब्रिटेन के कुछ शोधकर्ताओं ने 248 लोगों पर एक स्टडी शुरू की। मकसद था 2 हफ्तों के अंदर उन्हें बेहतर व्यायाम यानी एक्सरसाइज की आदत डलवाना। इन लोगों को 3 ग्रुप्स में बांटा गया। पहला था कंट्रोल ग्रुप। उनसे बस इतना कहा गया कि भाई आप ट्रैक करते रहना कि आपने कितनी बार वर्कआउट किया। दूसरा था मोटिवेशन ग्रुप। इन्हें न सिर्फ अपना वर्कआउट ट्रैक करना था, बल्कि उन्हें व्यायाम के फायदों के बारे में कुछ रिपोर्ट्स भी पढ़ाई गईं। एक्सपर्ट्स ने उन्हें समझाया कि कैसे एक्सरसाइज करने से दिल की बीमारियां कम होती हैं और हेल्थ सुधरती है। और फिर आया तीसरा ग्रुप। इन्हें भी वही सब बातें बताई गईं जो दूसरे ग्रुप को बताई गई थीं, ताकि उनका मोटिवेशन लेवल बराबर रहे। लेकिन यहां एक छोटा सा ट्विस्ट था। शोधकर्ताओं ने उनसे एक एक्स्ट्रा काम करने को कहा, अपनी आने वाली हफ्ते की एक प्लानिंग बनाना। उन्हें बस एक छोटा सा वाक्य पूरा करना था। अगले सप्ताह के दौरान मैं दिन को समय पर इस जगह में कम से कम 20 मिनट एक्सरसाइज करूंगा। अब नतीजे सुनिए। पहले और दूसरे ग्रुप में सिर्फ 35 से 38% लोगों ने ही व्यायाम किया। हैरानी की बात यह है कि दूसरे ग्रुप को जो लंबी चौड़ी स्पीच दी गई थी, जो मोटिवेशन दिया गया था, उसका उनके बर्ताव पर कोई खास असर नहीं पड़ा। लेकिन तीसरे ग्रुप के नतीजे हैरान करने वाले थे। वहां 91% लोगों ने हफ्ते में कम से कम एक बार वर्कआउट किया, यानी नॉर्मल रेट से 2 गुने से भी ज्यादा। वो छोटा सा वाक्य जो उन्होंने भरा था, रिसर्चर्स उसे इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन कहते हैं। ये एक ऐसी योजना है जिसे आप पहले से तय करते हैं कि आप अपनी आदत को कब और कहां अंजाम देंगे। अक्सर हमें लगता है कि हमें आदतों के लिए मोटिवेशन चाहिए, पर सच तो ये है कि हमें क्लैरिटी चाहिए होती है। हम अक्सर खुद से क्या कहते हैं, मैं अब से हेल्दी खाना खाऊंगा, या मैं और ज्यादा लिखने की कोशिश करूंगा। पर हम कभी ये नहीं कहते कि कब और कहां। हम इसे किस्मत के भरोसे छोड़ देते हैं, ये सोचकर कि सही वक्त आने पर हमें याद आ जाएगा। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन इस धुंधली सोच को एक ठोस योजना में बदल देता है। इसका फॉर्मेट बहुत सिंपल है। जब स्थिति X आएगी, तब मैं काम Y करूंगा। सैकड़ों स्टडीज कहती हैं कि यह तरीका काम करता है, चाहे वो वोट डालने जाना हो या फिर सिगरेट छोड़ना। वोटिंग के वक्त भी जब लोगों से पूछा गया, आप किस रास्ते से जाएंगे, किस बस से जाएंगे, तो वोट देने वालों की तादाद बढ़ गई। अगर आप कंफ्यूज्ड हैं कि शुरुआत कहां से करें, तो बस इस फॉर्मूले को भरिए। मैं समय पर, स्थान में व्यवहार करूंगा। जैसे मैं सुबह 7 बजे किचन में 1 मिनट के लिए मेडिटेशन करूंगा, या मैं शाम 6 बजे अपने बेडरूम में 20 मिनट स्पैनिश पढ़ूंगा। एक और कमाल की बात, जब आपके पास ऐसी क्लैरिटी होती है, तो फालतू की चीजों को ना कहना आसान हो जाता है। अक्सर हम छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शंस को हाँ कह देते हैं, क्योंकि हमें खुद नहीं पता होता कि उस वक्त हमें असल में करना क्या था। अपनी आदतों को इस दुनिया में रहने के लिए एक समय और एक जगह दीजिए। इतना साफ प्लान बनाइए कि एक वक्त बाद आपको सोचना ना पड़े। जैसे वो घंटी बजने पर लार टपकाने वाला कुत्ता था, वैसे ही आप भी उस खास वक्त पर एंटसी होने लगेंगे। आपको बेचैनी होगी अगर आपने अपना वर्कआउट नहीं किया। अब आदतों को सुधारने का मेरा सबसे पसंदीदा तरीका सुनिए। इसे स्टैनफोर्ड के प्रोफेसर बीजे फोग ने सिखाया है, और इसे हम कहते हैं हैबिट स्टैकिंग। इसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। 1765 में एक फ्रांसीसी दार्शनिक थे, डेनिस डिडरो। बेचारे बहुत गरीब थे, लेकिन एक दिन उनकी किस्मत पलटी। रूस की महारानी ने उनकी लाइब्रेरी खरीदी और उन्हें ढेर सारे पैसे दिए। डिडरो ने उन पैसों से अपनी बेटी की शादी की और अपने लिए एक खूबसूरत लाल गाउन खरीदा। वो गाउन इतना शानदार था कि डिडरो को अचानक अपना पुराना सामान बहुत बेकार लगने लगा। उन्होंने अपना कालीन बदला, फिर महंगी डाइनिंग टेबल ली, फिर नई कुर्सी। एक खरीदारी ने दूसरी खरीदारी को जन्म दिया। इसे ही कहते हैं डिडरो इफेक्ट। हमारी आदतें भी ऐसी ही होती हैं। बाथरूम जाने के बाद हम हाथ धोते हैं, हाथ धोते ही याद आता है तौलिया गंदा है, तो हम उसे लॉन्ड्री में डाल देते हैं। कोई भी आदत अकेली नहीं होती, तो क्यों ना हम इस चेन रिएक्शन का फायदा उठाएं। नई आदत बनाने का सबसे आसान तरीका है उसे अपनी किसी पुरानी आदत के ऊपर स्टैक कर देना। जो आप रोज करते ही करते हैं, बस उसके साथ नया काम जोड़ दीजिए। इसका फॉर्मूला है, मौजूदा आदत के बाद मैं नई आदत करूंगा। जैसे सुबह की कॉफी पीने के बाद मैं 1 मिनट के लिए मेडिटेशन करूंगा,
या ऑफिस के जूते उतारने के बाद मैं तुरंत जिम के कपड़े पहन लूंगा। इस तरह आपको किसी नए ट्रिगर की तलाश नहीं करनी पड़ती। आपकी पुरानी आदत ही नई आदत का रास्ता खोल देती है। हम जल्द ही मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। जुड़े रहिए।